Hello students, today we will continue chapter 9 the living organisms and their surrounding class 6 science। तो इस वाले चैप्टर के जो है मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं वीडियो के, जिसमें कि इसका जो है कुछ पोर्शन हमने उसमें कवर किया हुआ है। तो ये हमारा जो वीडियो का 3rd पार्ट है, इसमें अभी 3rd पार्ट को हम लोग जो है 9.3 ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में सबसे पहले डेजर्ट्स में देखते हैं। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए डेजर्ट्स एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स टू दिस। हमने जो है डेजर्ट्स के जो है एबायोटिक फैक्टर जो है डिस्कस किए थे जो आपके साथ, और कैमल वहाँ पे जो है डेजर्ट्स में किस तरह से अपने आप को एडेप्टेशन मतलब वहाँ के अनुकूल ढालते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, कैमल किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। तो अब बोला जा रहा है कि व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। अब डेजर्ट्स में ऐसा तो नहीं है कि खाली कैमल रहता, और भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो वो जो अपने आप को जो है वहाँ पे किस तरह से रहने योग्य बनाते हैं, उनका एडेप्टेशन कैसा होता है। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, क्या उनका जो एडेप्टेशन है वो बिल्कुल कैमल जैसा था वैसा ही होता है। तो ये हम लोग अब देखेंगे। देयर आर डेजर्ट्स एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नैक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज़। तो जिस तरह से हमने कैमल में देखा था कि कैमल के जो है लॉन्ग लेग होते थे, जिससे कि वो वहाँ की बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती थी उससे बच पाता था। तो अब यहाँ जो रैट और स्नैक्स में है, तो पूछा जा रहा है क्या उसमें सेम ऐसे ही लॉन्ग लेग होते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम इंटेंस हीट, अपनी इंटेंस हीट से तो उस बचने के लिए जो है ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन द बरोज डीप इन द सैंड। तो अब ये जो स्नैक और रैट हैं वो वहाँ की जो है इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा हीट से बचने के लिए वो लोग जो है बिलों में रहते हैं। उनमें जो है किसी तरह के लॉन्ग लेग जैसे कि कैमल में होता था नहीं होते हैं, जैसा कि फिगर 9.4 में जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं कि डेजर्ट्स एनिमल एंड बरोज, जैसे यहाँ पे ये जो है रैट है और ये स्नैक है, ये किस तरह से जो है बरों में रह रहे हैं। अब इसके आगे देखेंगे These एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। अब ये जो है एनिमल केवल रात के समय ही जो है बाहर आते हैं, क्योंकि उस समय जो है हीट थोड़ी कम हो जाती है। व्हेन इट इज़ कूलर, उस समय जो है ठंडा होता है। फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट्स। और कुछ फिगर 9.5 में जो है कुछ प्लांट्स जो हैं डेजर्ट्स में जो ग्रो करते हैं उसका जो डायग्राम दिखाया गया है। हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट्स। अब ये प्लांट जो हैं अपने वहाँ पे किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, एडेप्टेशन इनका कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट्स, यहाँ पे अलग अलग तरह के कुछ प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं। तो ये अपने आप को किस तरह से वहाँ पे रहने के योग्य बनाते हैं, इसका अब हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। इसके लिए यहाँ पे जो है एक्टिविटी 3 दी गई है, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। अब यहाँ आपके क्लासरूम में आपको क्या करना है, एक कैक्टस वाला प्लांट लाना है और एक जो है लीफी प्लांट मतलब जिसमें लीफ हो वो लाना है। अब आगे देखेंगे टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ 2 प्लांट्स। अब ये जो 2 प्लांट्स लिए हैं उसके कुछ पार्ट में जो है हमको जो है पॉलीथीन बैग्स बांध देने हैं, एज वाज डन इन एक्टिविटी 4 इन द चैप्टर 7। जैसा कि चैप्टर 7 में एक्टिविटी 4 में हम लोगों ने देखा था, वेयर वी स्टडी ट्रांसपैरेशन इन प्लांट। वहाँ पे हमने उस एक्टिविटी में ट्रांसपैरेशन के बारे में डिस्कस किया था। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन, और इस पॉटेड प्लांट को जो है सन में रख देना है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों के बाद इसको देखना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन 2 पॉलीथीन बैग्स। अब जो हमने 2 पॉलीथीन बैग्स बांधे हैं, एक कैक्टस में और एक जो है लीफी प्लांट में, तो क्या इन दोनों पॉलीथीन बैग्स में जो वाटर कलेक्ट हुआ है उसमें आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डेजर्ट्स प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपैरेशन। तो हम देखेंगे जो डेजर्ट्स प्लांट हैं वो जो है बहुत कम पानी जो है लूज करते हैं ट्रांसपैरेशन के थ्रू। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट। डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं या तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, या फिर क्या होती हैं वेरी स्मॉल या बहुत छोटी होती हैं, और दे आर प्रेजेंट इन शेप्स ऑफ स्पाइंस, या फिर इनका जो शेप्स होता है बिल्कुल स्पाइंस की शेप में होता है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपैरेशन। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपैरेशन जो है वो लीफ से जो होता है, पर डेजर्ट प्लांट्स में जो या तो लीव्स एब्सेंट होती हैं या बहुत छोटी होती हैं या फिर वो स्पाइंस के शेप में होती है, मतलब लीव्स का जो एरिया होता है बहुत कम होता है, जिससे कि ट्रांसपैरेशन जो है वो
कम हो जाता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। जैसा कि आप कैक्टस में जो ग्रीन चौड़ा सा लीफ की तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं वो एक्चुअली में इसकी स्टेम होती है, लीफ नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ पे अभी मैंने जो आपको फिगर 9.5 बताया ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो कैक्टस का प्लांट है इसमें ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है ये एक्चुअल में लीफ नहीं है, ये इसकी स्टेम है। तो अब हम आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजली कैरीड आउट बाय द स्टेम। अब ये जो डेजर्ट्स के जो कैक्टस हैं प्लांट और जो भी प्लांट्स हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जो है लीव्स की जगह अब किससे होता है, स्टेम्स के द्वारा होता है। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, और जो स्टेम्स भी है जिससे कि ट्रांसपेरेशन होता है उसमें भी जो है एक मोम की तरह का वैक्सी जो है लेयर होती है विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जो कि पानी को ट्रांसपेरेशन के थ्रू ज़्यादा बाहर जाने से रोकती है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब चूंकि उनके पास जो है वाटर की कमी होती है इसलिए जो इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक जो है जो सॉइल में चली जाती हैं और वहाँ से जो है अपनी पानी की कमी को पूरा करती हैं और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आपके साथ जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो कि डेजर्ट्स था उसके जो है एडेप्टेशन के बारे में, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल किस तरह से अपने आप को वहाँ पे रहने के अनुकूल बनाते हैं वो डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं माउंटेन रीजन। अब माउंटेन रीजन में जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं या फिर जो भी वहाँ पे हैं वो अपने आप को किस तरह से जो है अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से वहाँ उस जगह को अपने योग्य रहने के बनाते हैं। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो माउंटेन रीजन है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंडा और विंडी होता है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, और किसी किसी जगह पे जो है ठंड के विंटर के मौसम में जो है रेनफॉल भी होती है। देयर इज़ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा वैरायटी के जो हैं प्लांट्स और एनिमल जो हैं रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सोन इन फिगर 9.6? क्या आपने कभी जो है माउंटेन में जो ट्रीज़ होते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9.6 में जो दिखाया गया है ट्रीज़ ऑफ माउंटेन हैबिटेट, ये वाला जो दिखाए गए हैं ट्री ये आपने कभी देखे हैं? इफ़ यू लिव इन द माउंटेन रीजन, ये अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं और हैव विजिटेड वन, या फिर आप वहाँ पे रहते हैं या फिर कभी वहाँ घूमने गए हैं, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री। तो आपने इसी तरह के जैसा कि 9.6 में जो मैंने ट्री दिखाया उसी तरह के वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? पर क्या आपने इस तरह के पेड़ों को कहीं और दूसरे रीजन में ग्रो होते हुए देखा है? हाउ आर दीज ट्री अडॉप्ट टू द कंडीशन प्रिवलिंग इन देयर हैबिटेट्स? तो ये जो ट्रीज़ हैं वो वहाँ की कंडीशन जो होती है उसके अनुकूल अपने आप को किस तरह से ढाल लेते हैं। दीज ट्री आर नॉर्मली कोन शेप। अब ये जो ट्रीज़ होते हैं वो नॉर्मली कोन शेप होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसका शेप देख रहे हैं, ये इस तरह का होता है जो कि बिल्कुल कोन के शेप का होता है। दीज ट्री आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ये जो ट्रीज़ होते हैं कोन शेप्ड होते हैं एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोप वाली होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल निडल की तरह होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि लीव्स का ये जो शेप है उसके में जो ट्रांसपेरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो उसको कम करता है। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली। अब इसका ये जो कोन शेप होता है ट्रीज़ का और इसकी जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं ये किस में हेल्प करती हैं? रेन वाटर और स्नो जो होती है वो आसानी से जो है स्लोप स्लाइड हो जाती है, नीचे आ जाती है। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है कि कुछ जो है अलग तरह के देयर कुड बी ट्रीज़ विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये यहाँ पे जो शेप दिखाया गया है उससे भी जो है कुछ अलग तरह के भी जो है माउंटेन में ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन, उनमें जो है कुछ अलग तरह का भी एडेप्टेशन जो है देखने को मिलता है टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स, जिसमें कि वो माउंटेन में सर्वाइव कर सकें। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो
अडॉप्टेड टू द कंडीशन। जो माउंटेन में जो एनिमल रहते हैं उनमें भी जो है वो वहाँ की कंडीशन को किस तरह से जो है अपने रहने योग्य बनाते हैं। दे हैव थिक स्किन ऑफ और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अब एनिमल में जो है उनको वहाँ के माउंटेन में रीजन में रहने के लिए जो है वहाँ की कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे उनकी जो है थिक स्किन होती है या फिर फर होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, जो कि उनको कोल्ड रीजन से बचाता है। फॉर एग्जांपल याक हैव ए लॉन्ग हेयर, जैसे कि लॉन्ग के जो है लंबे हेयर होते हैं, टू कीप देम वार्म, जो उसको जो है बॉडी को गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, और स्नो लेपर्ड की जो है थिक फर होती है ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में। तो जैसा कि आप यहाँ डेजर्ट ये जो है माउंटेन रीजन में जो है किस तरह के जो यहाँ पे आप एनिमल हैं इनका डायग्राम दिखाया गया है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नो लेपर्ड, यहाँ पे ए वाले में स्नो लेपर्ड दिखाया गया है और जो है बी वाले में याक दिखाया गया है और सी वाले में माउंटेन गोट्स दिखाई गई हैं। ये तीनों के डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे ये वाला जो दिखाया गया है ये वाला स्नो लेपर्ड है और ये वाला जो बी वाले में दिखाया गया है ये याक है और जो सी वाले में हमको दिखाया गया है ये क्या है, माउंटेन गोट है। ये माउंटेन गोट है। तो इनमें जो है अलग अलग तरह के जो है फीचर्स होते हैं जो कि वहाँ पे अपने आप को रहने योग्य ये बना लेते हैं और अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट उस रीजन में कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। स्नो लेपर्ड की जो बॉडी में जो है थिक फर होते हैं इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, और ये जो थिक फर होते हैं उसके फीट और टोज में भी होते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट्स फ्रॉम कोल्ड, और इस तरह से ये इसके पैरों को जो है ठंड से बचाते हैं। व्हेन इट्स वॉक्स ऑन द स्नो, जब ये स्नो में वॉक करते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हुप्स। अब जो माउंटेन गोट्स होते हैं उनके जो है बहुत मजबूत जो है हुप्स होती हैं। हुप्स मतलब खुर जो होते हैं, मतलब तलवे के नीचे, फॉर रनिंग अप, जो कि उनको दौड़ने में हेल्प करते हैं। द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन का जो रॉकी स्लोप्स है वहाँ पे वो रनिंग में उसको हेल्प करते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स, और इसी तरह से जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे द सराउंडिंग चेंज, तो सराउंडिंग की जो है वहाँ की चेंज होती जाएगी। एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट, और अलग अलग हाइट में जो है अलग अलग तरह का एडेप्टेशन हमको देखने को मिलता है। तो अभी हमने आपके साथ जो है दो तरह के जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को जो डिस्कस किया, डेजर्ट्स एंड माउंटेन रीजन में किस तरह से प्लांट और एनिमल वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं वहाँ की कंडीशन को। अब हमारा आता है थर्ड वन, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड में जो है किस तरह से प्लांट और एनिमल वहाँ पे उनका एडेप्टेशन किस तरह से होता है उसको अब हम लोग देखेंगे। ए लॉयन लिव्स इन द फॉरेस्ट और एक ग्रासलैंड। जो लॉयन है या तो फॉरेस्ट में रहता है या फिर ग्रासलैंड में रहता है। एंड इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, और वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि मार सकता है किसको, कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर, डियर की तरह के एनिमल को वो मार सकता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लॉयन एंड दैट ऑफ डियर। अब यहाँ पे जैसा कि फिगर 9.8 में जो है लॉयन एंड डियर का जो फिगर है वो दिखाया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लॉयन है और ये डियर का यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाया गया है। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। अब ये जो दो एनिमल्स होते हैं इनकी आइज़ जो हैं वो फेस में किस तरह से प्लेस्ड होती हैं। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। अब जो आइज़ हैं वो फ्रंट में होती हैं या फिर फेस के साइड में होती हैं। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज, जो लॉयंस हैं उनके जो है लॉन्ग क्लॉज होते हैं इन देयर फ्रंट लेग, आगे के पैरों में, दैट कैन बी विड्रॉ इनसाइड द टो, जो कि जो है अंदर की तरफ जो है टो की तरफ वो अंदर मुड़ जाती हैं। डू द फीचर ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। ये जो इसका एडेप्टेशन है क्या वो लायन को रहने में किसी तरह से उसके एडेप्टेशन में उसको हेल्प करता है। इट्स ब्राउन कलर हेल्प टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड। अब इसका जो ब्राउन कलर होता है लॉयन का वो उसको जो ग्रासलैंड का जो कलर है वहाँ पे उसको छिपने में मदद करता है। व्हेन इट हंट्स
फॉर प्रे, जब वो किसी का शिकार कर रहा होता है, एनिमल टू ईट मतलब जानवर को मार के खाने के लिए। द आइज़ इन द फ्रंट, और इसकी जो आइज़ होती हैं वो एकदम फ्रंट में मतलब सामने होती हैं ऑफ द फेस, अलाउ इट टू हैव करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, जिससे कि ये आप आइज़ सामने होने से ये अपने प्रे का जो है सही बिल्कुल जो है करेक्ट आइडिया लगा लेते हैं कि उनका प्रे जो है उससे किस लोकेशन पे है, किस डिस्टेंस पे है। ए डियर इज़ अनदर एनिमल, और जो इसी रीज़न में डियर जो है एक दूसरा एनिमल है, दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, इसकी जो है टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर चूइंग हार्ड प्लांट्स स्टेम, प्लांट का जो हार्ड पार्ट होता है स्टेम वगैरह उसको जो है च्यू करने के लिए इसके स्ट्रॉन्ग टीथ जो है हेल्प करती हैं। फॉर द फॉरेस्ट में ए डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, अब डियर जो है कि उसको जो है मारने के लिए, जो प्रेडेटर जो कि उसको मारता है उसके पास क्या होता है, ए डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। वो क्या होता है, उसको प्रे के बारे में उसको पता लग जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, और जो है उसका शिकार नहीं बन पाता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर, अब ऐसा करने के लिए उसका क्या होता है, इट हैज़ लॉन्ग ईयर, उसके जो है बड़े कान होते हैं, टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर, अगर उसको कोई मारने के लिए शिकारी आता है तो उसके जो बड़े कान हैं उससे उसको आसानी से जो है बहुत जल्दी सुनाई दे जाता है, जिससे कि वो भाग जाते हैं। द आइज़ ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन, अब ये जो डियर की जो आइज़ होती हैं वो फेस के जो है साइड में होती हैं, जिससे कि वो सारी मतलब चारों तरफ जो है देख सकते हैं और अपने खतरे का मतलब उनको कौन मारने आ रहा है इसका वो पता लगा सकते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ये अपने शिकारी से, प्रेडेटर से बच के जो है भाग जाते हैं। देयर आर मेनी अदर फीचर ऑफ ए लॉयन, ए डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, और लॉयन, डियर और प्लांट्स में जो है बहुत से और भी जो फीचर्स होते हैं जो उनको जो है इस वाली जो कंडीशन में जो है रहने के योग्य बनाते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को जो है अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे का जो है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स में किस तरह से एडेप्टेशन होता है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। चैप्टर को जो है अपनी बुक से अच्छे से रीड करिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।